जय माता दी दोस्तों। चैत्र नवरात्रि की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप हम सब पर माता रानी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। सभी की झोलियां खुशियों से भरे मेरी माता रानी। और देखिए जी, आज बात करते हैं चैत्र नवरात्रि के बाद। सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद माता रानी की चौकी लगाएं, अपना मंदिर साफ सुथरा बनाएं और माता रानी की चौकी लगाने से के बाद माता रानी को विराजमान करना है। अच्छे से मंदिर को साफ कर लें और उसके बाद हम माता रानी की चौकी लगाएंगे। और देखिए फ्रेंड, सबसे पहले माता रानी को विराजमान करेंगे चौकी के ऊपर और चावल और फूलों का आसन देके। उसके बाद हम अष्टकमल बनाएंगे और उसके बाद हम उस पर कलश रखेंगे। इस तरह से हमने कलश स्थापना करनी है और मिट्टी के कुंडे में हम मिट्टी भरकर ज्वारे बोएंगे। और देखिए जी, आप गेहूँ और जौ लेकर उनको भी बीज सकते हो। और देखिए जी, सबसे पहले हमने अपना कलश तैयार करना है। कलश को हम इस तरह से तैयार करेंगे, उस पर स्वास्तिक बनाकर और उसके ऊपर मोली बांध लेंगे। और फिर जो हमने मिट्टी का कुंडा लिया है उसमें ज्वारे बोए हैं, उसको भी हम इसी तरह से कलावे से बांध लेंगे। और उसके ऊपर हमने चंदन और सिंदूर से हम तिलक कर देंगे कुंडे के ऊपर भी। और देखिए जी, इस तरह से हमने सारी तैयारी कर लेनी है और स्वास्तिक बना लेना है। सारी तैयारी करने के बाद ही हम माता रानी का पूजन करेंगे। अपनी सारी सामग्री अपने पास रख लें। और देखिए, इस तरह से अष्टदल कमल के ऊपर हम जो हमने ज्वारे बीजे हैं उनको रखेंगे। और फिर हम जो कलश लिया है हमने मिट्टी का, आप पित्तल का भी ले सकते हो, तांबे का भी ले सकते हो, और देखिए जी अष्ट धातु का भी ले सकते हो। और मैंने तो मिट्टी का लिया है, मुझे यही सही लगा। और मैंने मिट्टी के कलश के ऊपर स्वास्तिक बना लिया और मोली भी बांध ली है। और उसमें हम डालेंगे 1 रुपए का सिक्का, हल्दी की गांठ, सुपारी और कमलगट्टा और लौंग, इलायची। इस तरह से हम जल में डाल देंगे। और देखिए जी, हमने कंठ तक ही भरना है, उसमें गंगा जल मिला लेना है। मैंने लुटिया में ही मिला लिया था गंगा जल, उसके बाद मैंने कलश में डाला है। और इस तरह से हमने माता रानी के जिस तरफ शेर का मुख है उस तरफ हमने अपने इसको रखना है। और उसमें आम के पत्ते, और आम के पत्ते नहीं हो तो अशोका के पत्ते भी ले सकते हो। 5, 7, 11, 21 जितने भी आप को बन सके उतने ले सकते हैं। उसके ऊपर हम नारियल रख देंगे। उसके नारियल पे हमने स्वास्तिक बना के और माता रानी की चुनरी लेके, लाल रंग का कोई भी कपड़ा ले सकते हो आप, उसके ऊपर कलावा बांध देंगे। और इस तरह से हमने अपनी जोत भी तैयार कर लेनी है। जोत में जब भी हम जोत को रखेंगे तो उसके नीचे चावल का आसन दे के ही हम जोत को स्थापित करेंगे। और इस तरह से मैंने सारी तैयारी कर लिया, माता रानी को भी विराजमान कर दिया है चौकी के ऊपर। और देखिए जी, सब कुछ फल वगैरह जो भी है आपके पास, पान का पत्ता, बतासा, लौंग, इलायची, सुपारी, आपने माता रानी को ऐसे ही भोग लेना लगाना है। और जो भी मौसमी फल है आपके पास वो आप माता रानी को भोग में समर्पित कीजिए। और फिर हम जलाएंगे जोत। देखिए जी, मैं अखंड जोत जला रही हूँ। मैं हर नवरात्रि अखंड जोत ही जलाती हूँ। और फिर हम संकल्प लेंगे हाथ में फूल, चावल और जल लेकर कि हे माता रानी, मैं आपके 9 दिन नवरात्रे व्रत कर रही हूँ। आप मेरी मनोकामना संपूर्ण करना और आप मेरे घर में हमेशा ऐसे ही बनी रहना। अपनी कृपा हम पर बनाए रखना। और देखिए, जिस तरह से हम संकल्प लेके अपना पूजा पाठ करेंगे और जोत को हम ऐसे ही जलाएंगे। अगर आपने अखंड जोत नहीं जलानी है, 1 दिन का ही आपने दीपक, सिंपल दीपक ही जलाना है, तो वो भी आप जला सकते हैं। और देखिए जी, पहले दिन हम माँ की अखंड जोत जलाएंगे तो हमने घी की जोत जलानी है, देसी घी की, क्योंकि माता रानी को हम पहले दिन घी भी चढ़ाया जाता है। और इसी तरह से हम पहले दिन माता रानी की घी की जोत जलाएंगे। उसके बाद आप तिलों का तेल भी डाल सकते हो जोत में।
और फ्रेंड एक बात और बता दूं मैं आपको, अगर आपने 9 दिन तक की जोत जलानी है तो आप 9 दिन की जोत भी जला सकते हो, और 14 तक जला, अगर आपने 14 तक जोत जलानी है तो आप 14 तक भी मैया की जोत जला सकते हो, अखंड जोत। और देखिए मैं अखंड जोत के बारे में ही बात कर रही हूँ। इस तरह से आप 9 या 14 दिन तक ऐसे ही मैया की जोत जला सकते हो। और एक बात और बता दूं मैं आपको फ्रेंड, देखिए फ्रेंड मैं तो यहाँ तक कहूँगी कि माता रानी की जोत आप घी से ही जलाएं, क्योंकि तिलों का तेल जो आता है उसमें बहुत सारी मिलावट होती है। 120-130 रुपए की बोतल आती है, और तिल है 250 रुपए किलो। आप यहीं से लगा लो कि आप किस चीज़ की जोत जला रहे हो, और आप घी से ही जोत जलाएं मैया की। और कैसी लगी फ्रेंड वीडियो, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।